अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एम्बर हेल्थ चैनल। क्या कभी किसी रात को नींद के दौरान आपने महसूस किया कि आपके सीने पर कोई भारी मखलूक चढ़कर आपको दबोच रही है? वो आपका गला दबाकर आपको मारना चाहती है। आपने उस मखलूक से ख़ुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की हो और फिर कुछ मज़ाहमत के बाद बिलाखिर आप कामयाब हो जाएं और वो मखलूक हवा में कहीं उड़कर गायब हो जाए। आपने अपनी आंखें खोली लेकिन उस वक़्त तक आपका जिस्म मफलूज हो चुका हो। आप सोचते हो कि जिससे मैंने मज़ाहमत की, क्या वो भूत का साया था या महज डरावना ख्वाब या फिर कुछ और। चलिए आइए आज आपके साथ इस तमाम मामले की दिलचस्प हकीकत बयान करती हूँ। अक्सर लोगों को दौरान नींद कुछ ऐसी ही मज़ाहमत करनी पड़ती है और इन्हें भी अपना जिस्म मफलूज होता महसूस होता है और इस कैफियत के दौरान उनके जिस्म के तमाम मसल्स हरकत करना छोड़ देते हैं और मफलूज हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को दौरान नींद अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस होने लगता है और अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत तक नहीं होती। ये अमल दरअसल अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्लीप पैरालिसिस कहलाता है। ये दौरान नींद एक इंतहाई खौफनाक किस्म का तजर्बा होता है जो एक आम कैफियत या अमल है। इस अमल के दौरान इंसान खुद को होश में तो महसूस करता है मगर हरकत नहीं कर पाता। इस अमल को आम लोग मुतासरा शख्स पर जिन्नात का असर समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक बीमारी है। स्लीप पैरालिसिस अक्सर या तो नींद में होता है या फिर जब आदमी नींद से बेदार होने वाला होता है उस वक़्त होता है। इस कैफियत के दौरान आदमी अपने जिस्म पर एक शदीद किस्म का दबाव महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो या फिर एक बहुत खौफनाक शक्ल की मखलूक उसके जिस्म पर चढ़ बैठी हो जो इस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले कर रही है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक ही होता है जब तक उस शख्स की आंखें बंद होती हैं। जैसे ही वो आंखें खोलता है सब कुछ बदल जाता है। ये कैफियत चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक रह सकती है और बाज़ मरतबा कुछ तवील भी हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कोई सदमा, इज़्तिराबी कैफियत और जहनी दबाव। अक्सर इन वजूहात की बिना पर स्लीप पैरालिसिस का ज़्यादा इम्कान होता है। दौरान नींद इंसानी जिस्म मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। नींद के इन मराहिल में एक मरहला REM कहलाता है जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। इस अमल के दौरान आदमी बेहिस हरकत पड़ा रहता है और अपने दिमाग में होने वाले वाक़यात को देख रहा होता है। दिलचस्प अमर यह है कि इस अमल के दौरान कुदरती तौर पर हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है ताकि दौरान ख्वाब हम अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा दें। जिस्म का मफलूज होना कुदरती है जो हमारे लिए एक तोहफ़ा भी है। मगर जब आदमी REM यानी कि नींद के दौरान ख्वाबीनी के मरहले के ख़त्म होने से पहले बेदार हो जाता है तो उस वक़्त स्लीप पैरालिसिस होता है। इस दौरान हमारे जिस्म के मसल्स की हरकत बंद हो जाती है और ये इसलिए होता है कि दौरान ख्वाब आदमी खुद को नुकसान ना पहुंचाए। जब आदमी का दिमाग इस रैपिड आई मूवमेंट फेज से पहले ही निकल आता है तो स्लीप पैरालिसिस शुरू हो जाता है, लेकिन इस वक्त तक जिस्म हरकत नहीं कर पाता। बहुत सारे अफराद दौरान स्लीप पैरालिसिस फरेब ख्यालात यानी कि हेलुसिनेशंस महसूस करते हैं और ये इस वजह से होता है कि आदमी का दिमाग अभी तक ख्वाब की हालत में होता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान इंसान अजीब व गरीब शक्लें वगैरह देखता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान फरेब ख्यालात की कई अक़साम होती हैं, जिनमें से एक इंट्रोवर्ट फिनोमिनन है जिसमें स्लीप पैरालिसिस महसूस करने वाला आदमी कुछ अजीब व गरीब मखलूक को अपने इर्द गिर्द अपने कमरे में महसूस करता है। दूसरी तरफ फरेब ख्यालात को इनक्यूबस यानी कि भयानक सपना कहते हैं। इनक्यूबस के दौरान आदमी अपने जिस्म पे कोई अजीब व गरीब मखलूक बैठी हुई महसूस करता है। उसे लगता है कि वो मखलूक उसका गला दबा रही होती है या उसके जिस्म को ज़ोर से जकड़ रही है। इस वजह से कई मिनट तक आदमी उठ नहीं पाता। ये कैफियत ज़्यादातर 10 से 25 साल तक की उम्र के अफराद में होती है। स्लीप पैरालिसिस की आमतौर पर 3 अक़साम है। इंट्रोवर्ट हेलुसिनेशन, इस बीमारी में ये खौफनाक एहसास होता है कि कमरे में कोई शख्स या कोई साया मौजूद है। इनक्यूबस हेलुसिनेशन, ये सीने या पेट पर बोझ पड़ने का एहसास है या ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सांस नहीं ले सकता और उसका दम घुट रहा है। तीसरी किस्म को वेस्टिबुलर मोटर हेलुसिनेशन कहते हैं। ये उड़ने, घूमने,
तैरने या यहाँ तक कि जिस्म को हरकत देने का एहसास है। इस किस्म के स्लीप पैरालिसिस में आपको एहसास होता है जैसे कि आपकी बॉडी हरकत में है, आप अपने बिस्तर से उठ रहे हैं या उड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि नींद के फॉलिज यानी कि स्लीप पैरालिसिस का कोई इलाज या इंतज़ाम मौजूद है या नहीं। नींद के फॉलिज का कोई ज़रूरी इलाज नहीं हो सकता। उन अफराद के लिए जिनमें नींद के फॉलिज की एपिसोड्स उनकी नींद और मयार ज़िंदगी दोनों पर असरअंदाज हो रही हों, उनकी इन एपिसोड्स को कम करने के लिए या मुनज़्ज़म करने में मदद के लिए चंद बातों पर अमल किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला काम आपको नींद के मामूलात दुरुस्त करने होंगे। इसमें सोने के लिए एक ही वक्त और हर रोज़ उठने का एक ही वक्त रखना होगा। इसके अलावा सोने के वक्त का आरामदेह मामूल बनाना और कैफ़ीन और निकोटीन जैसे मुहर्रिकात से परहेज़ करना शामिल है। दूसरा काम तनाव यानी टेंशन से बचाव की तदाबीर करने होंगे। एसाबी निज़ाम को पुरसुकून करने और नींद को फ़रोग़ देने के लिए कोई एक या ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करने होंगे। इसके लिए आप अपनी जहन साजी या मराक़बा कर सकते हैं, गहरे सांस लेने की टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जहन को ये बता सकते हैं कि ये नॉर्मल है। नेक्रोलेप्सी नींद का एक आर्जा है जिसकी वजह से नींद में फॉलिज का सामना करना पड़ सकता है, और अगर किसी को डिप्रेशन या दिमागी सेहत की ख़राबी का सामना है तो उसके लिए अदवायात लेकर अपनी इस बीमारी को दूर करके स्लीप पैरालिसिस से बचा जा सकता है। डॉक्टर हजरात बाज़ औक़ात आपकी कंडीशन को देखकर नींद को कंट्रोल करने या नींद के फॉलिज से वाबस्ता किसी भी परेशानी में मदद के लिए आपको दवाएं भी तजवीज़ कर सकता है। अगरचे स्लीप पैरालिसिस का कोई हतमी इलाज नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ इलाज और टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल नींद के फॉलिज के वाक़यात को कम करने और इससे खौफनाक वाक़या बनने से कम करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि स्लीप पैरालिसिस को समझा जाए। ये समझा जाए कि स्लीप पैरालिसिस जानलेवा हरगिज़ नहीं है। स्लीप पैरालिसिस खौफनाक या डिस्टर्बिंग तो है, मगर ये समझना ज़रूरी है कि इसका दौरानिया चंद सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक हो सकता है, जिसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ सकते हैं। आइए देखते हैं स्लीप पैरालिसिस के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिनको करके हम स्लीप पैरालिसिस की खौफनाकी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। सबसे पहले पुरसुकून रहिए। स्लीप पैरालिसिस की एपिसोड के दौरान अपने आप को पुरसुकून रखिए और अपने मसल्स को रिलैक्स करें। छोटी छोटी हरकतें करें। चूँकि मुकम्मल हरकत नामुमकिन होती है, लेकिन कोई छोटी हरकत करने पर तवज्जो दें, जैसे उंगलियों को हिलाना, आँखों को हरकत देना। बाज़ औक़ात इससे फॉलिज को तोड़ने में मदद मिल सकती है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान अपनी सांस को कंट्रोल करें। सांस लेने और आहिस्ता गहरी सांसों पर तवज्जो दें। इससे घुटन के एहसास से लड़ने और घबराहट को अंदर जाने से रोकने में मदद मिलेगी। अपने आप को याद दिलाएं कि आप हेलुसिनेट कर रहे हैं। ये जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये वक्ती है। अगर आप फ़रेब का शिकार हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये ख्वाब जैसी तस्वीर और एहसासात हैं जो हकीकी नहीं। स्लीप पैरालिसिस की हकीकत जानकर ही स्लीप पैरालिसिस के खौफ का अंसर कम किया जा सकता है और इसे मामूल पर लाने में मदद मिल सकती है, हालांकि ये नागवार महसूस हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। ये नींद के फॉलिज के वाक़यात को महदूद करने में मददगार साबित हो सकती है। सबसे आखिर में एक ज़रूरी बात कि स्लीप पैरालिसिस मौत का सबब नहीं बन सकता। इन खौफनाक एहसासात के बावजूद कि नींद का फॉलिज जन्म ले सकता है, ये बराह रास्त मौत का सबब नहीं बन सकता। जिस्म आर्जी फॉलिज पर काबू पा लेता है और ख़ुद ब खुद सांस लेना दोबारा से शुरू कर देता है। इस वाक़े के दौरान कोई सांस लेना रोक नहीं सकता या मर नहीं सकता। ताहम नींद के फॉलिज के नतीजे में जो अहम खौफ और इस्तराब किसी को महसूस हो सकता है वो ज़हनी सेहत को ज़रूर मुतासिर कर सकता है। नींद का फॉलिज सिर्फ़ एक आर्जी और बेज़रर जिस्मानी वाक़या है और ये जानना इसके साथ आने वाले खौफ को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस के हवाले से आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।